नमस्कार, मैं मधुमिता और आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस पार्टी के 50वें अधिवेशन का 3 दिवसीय आयोजन किया गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस अधिवेशन का उद्देश्य इस साल कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के अलावा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की चुनावी रणनीति का रैंडम बनाना था। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी का ये दूसरा सबसे बड़ा और अहम अधिवेशन माना जा रहा है। खैर, हम अभी चुनाव पर बात नहीं करेंगे। जिस मुद्दे को लेकर हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं वो दरअसल मुद्दा चुनाव का नहीं है, बल्कि आपसे जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा पूरे भारत से जुड़ा हुआ है। बता दें, इस 3 दिवसीय आयोजन के दौरान सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का 3 दिवसीय अधिवेशन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए काफी अहम रहा और मिशन 2023 के लिहाज से अपने सियासी कद को हाईकमान के सामने बढ़ाने का एक बेहतरीन मौका था। ऐसे में भूपेश बघेल ने पूरे आयोजन की कमान अपने हाथों में ले रखी थी और पार्टी नेताओं की मेहमान नवाजी के लिए पूरी ताकत झोंक दी। बता दें, कांग्रेस पार्टी के 50वें महाअधिवेशन स्थल पहुंचने से पहले प्रियंका गांधी को रिसीव करने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे। खबरों की माने तो प्रियंका गांधी वाड्रा के स्वागत के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रायपुर एयरपोर्ट के बाहर सड़क पर एक नहीं, 1.5 नहीं, बल्कि पूरे 2 किलोमीटर तक 20 टन फूल बिछवा दिए गए। अगर आपको लग रहा है कि आपके सुनने में कोई गलती है तो एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। 2 किलोमीटर तक 20 टन फूल, वो भी गुलाब के, जिसे हम प्यार का प्रतीक मानते हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका के ऊपर फूलों की बारिश कर दी गई। 2 किलोमीटर की दूरी तक इतनी बड़ी मात्रा में फूलों की कीमत कितनी होगी, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की लोक कला व संस्कृति दिखाने के लिए बूटों यानी कि पुतलों का निर्माण भी किया गया था, जिन्हें सड़क के दोनों ओर बाएं और दाएं बनाए गए थे। स्वागत स्थल पर सजाया गया था। विवेकानंद विमानतल से लेकर आयोजन स्थल तक पूरे रास्ते को कांग्रेस के नेताओं के रंग बिरंगे पोस्टरों व होर्डिंग से सजाया गया था, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रचारित संदेशों का भी उल्लेख। 3 दिन चले इस अधिवेशन स्थल पर विशाल पंडाल भी बनाया गया। वीआईपी लोगों के लिए 12 से ज्यादा एयर कंडीशनर डोर तैयार किए गए। शामिल होने वाले लगभग 15,000 सदस्य और ड्यूटी में लगे 5,000 लोगों के लिए रोजाना भोजन की व्यवस्था की गई थी। इस तरह के अनूठे स्वागत से प्रियंका गांधी गदगद हो उठी। अधिवेशन की तैयारियों के लिए करोड़ों रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जरा सोचिए, अगर इन रुपयों को छत्तीसगढ़ में किसी विकास कार्य में लगाए जाते तो आज वहां की तस्वीर कुछ और ही होती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी के लिए सड़क पर गुलाब के फूल बिछाए जाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह तरह की टिप्पणी भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि सिर्फ बर्बादी है, शीर्ष नेताओं को खुद आगे बढ़कर कार्यकर्ताओं को ऐसे आडंबरों से बचने को बोलना चाहिए। दूसरे यूजर ने लिखा कि जनता के पैसों का दुरुपयोग कैसे करना चाहिए, ये कांग्रेसियों से पूछो। एक और यूजर ने लिखा है कि भूपेश बघेल जी, ये किसका पैसा खर्च कर रहे हो, जनता के पैसे की बर्बादी कर रहे हो। वैसे छत्तीसगढ़ की जनता ने इसी काम के लिए वोट दिया है। यूजर ने लिखा कि नेताजी फूल पर चलेंगे, कहीं पैरों में खरोच ना जाए। जनता के लिए ये लोग क्या सोचते हैं सब जानते हैं। पुष्प की बात आई तो मुझे माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा भी याद आ रही है, जो हम सब ने हाई स्कूल के दौरान पढ़ी थी। 2 लाइन उस कविता की आपको सुनाती हूँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चहूं भाग्य पर इखलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाने वीर अनेक। इस कविता में पुष्प
ने अपनी अभिलाषा बताई है, जिसमें पुष्प माली से कहता है कि जब वीर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए जाएं, तब उस पथ पर उसे बिछा दिया जाए। लेकिन यहाँ जो बिना एसी के रह नहीं सकते, 100 कदम पैदल नहीं चल सकते, लग्जरी लाइफ जीने वालों के कदमों में इतनी भारी मात्रा में पुष्प बिछा दिए गए। इससे पुष्प की अभिलाषा, उसकी इच्छा को रौंदा गया, पुष्प का अपमान किया गया। लग्जरी लाइफ जीने वाले राजनेता सत्ता को सिर्फ जबरदस्ती, हिंसा फैलाकर, जनता को लालच देकर और बड़े बड़े भाषणों में झूठे वादे करके ही हासिल कर सकती है। सत्ता की कुर्सी पर बैठे राजनेताओं का मकसद देश की सुरक्षा, देश का हित, देश का विकास करना नहीं है। देश की जनता को भूखमरी, बदहाली से मुक्त कराना नहीं है। उन्हें भूखा और नंगा करके सड़क पर दौड़ाना है। सरकार किसी की भी हो, राजनेताओं का एक ही मकसद होता है, देश की सत्ता हासिल करके देश पर राज करना। देश की जनता आज उन राजनेताओं से सवाल पूछ रही है, जिनको बड़ी उम्मीदों से अपना एक कीमती वोट दिया था। जनता पूछ रही है सवाल कि कहां गए वो बड़े बड़े वादे, कब होंगी देश की बेटियां सुरक्षित, कब मिलेगी बच्चों को अच्छी शिक्षा, कब मिलेगा किसानों को उनकी फसल की अच्छी कीमत और कब मिलेगा शिक्षित लोगों को रोजगार। तो आज के इस खास प्रोग्राम से लेती हूँ अलविदा। फिर मिलूंगी एक अहम और बड़े मुद्दे के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।